Moving easy move. Concentrated. Big step forward. Big step forward. We have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 22 बरस की इस लड़की ने इजरायली आतंकवाद पर खामोश खेले खाए अघाए अरब देशों के मुंह पर कालिख मल दी है। पता नहीं मुसलमानों के हलक से कैसे उतरा ईद का निवाला, कैसे पहने गए नए कपड़े, कैसे ली गई चमकती हुई सेल्फियां, कैसे कह पाए वो अपने आप को मुसलमान। फलस्तीन में भूख से बिलखते, दम तोड़ते, दफन होते बच्चों की तस्वीरों के बरक्स मजे से बोटियां तोड़ने वाले क्या सचमुच में कुर्बानी का मतलब समझते भी हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि दुनिया के एक एक मुसलमान ने गजा के समर्थन में ईद न मनाने का ऐलान कर दिया होता? हर मुसलमान बस एक तन का कपड़ा, एक आदमी का खाना, एक बच्चे की किताब, एक बीमार की दवाई, एक औरत के लिए चप्पलें, एक बुजुर्ग के लिए छड़ी, चश्मा लाद दिया होता जहाज़ों पर और रवाना कर देते अपने अपने मुल्कों से गजा पट्टी की ओर जहाज़। इस दुनिया में लगभग 2 अरब लोग मुसलमान हैं। हर चौथा आदमी मुसलमान है इस धरती पर। जरा कल्पना करके देखिए कि हजारों जहाज बढ़ते चले जा रहे हैं गजा पट्टी की तरफ, खाना लेकर, दवाई लेकर, कपड़े लेकर, बर्तन लेकर, सैनिटरी नैपकिन लेकर, डायपर लेकर, और कर देते उनके सवार ये ऐलान कि मार दो हमें, लेकिन हम अपनी ईद तभी मनाएंगे जब गजा पट्टी के भूख से तड़पते हर बच्चे की बाहर निकलती आंखों को हम जिंदगी के नूर से रोशन कर देंगे। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं आतंकवादी देश इजराइल, तो गोलियों से उड़ा दो हमें, हम नहीं डरते तुम्हारे आतंक से। इंसानियत को बचाने की इस जंग में हमारी जान भी चली जाए तो लाखों जिंदगियां हाजिर हैं। तब होती कुर्बानी, तब होती इंसानियत से मोहब्बत, तब होती इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों से मोहब्बत। बकरों की कुर्बानी क्या कुर्बानी है? और क्या यकीन है पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर? क्या सचमुच में दुनिया के मुसलमान कुरान के सूरा अल बकरा और सूरा अल इंसान में लिखी बात को समझते हैं कि अल्लाह को क्या प्रिय है? सूरा अल बकरा की एक आयत कहती है, नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को पूरब या पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी ये है कि कोई व्यक्ति अल्लाह, आखिरत, फरिश्तों, किताब और पैगंबरों पर ईमान लाए और यतीमों, मिस्किनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गुलामों की रिहाई में अपने आप को झोंक दे। ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन पूछना तो बनता है कि अगर ये लड़की, ये ईसाई लड़की बकरीद पर गाजा के बच्चों के चेहरों पर उम्मीद की एक मध्यम सी रोशनी भर लाने के लिए यह कर सकती है, तो दुनिया के खेले खाए मुसलमान क्यों नहीं? ये सवाल तो है। ठीक ईद के रोज भी जब गाजा पट्टी में फटे कपड़ों में धूल से सने हजारों बच्चे हाथों में कटोरियां लेकर एक सूखी हुई रोटी और नमक के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तो दुनिया के मुसलमानों से कैसे नोची गई बोटियां। ठीक ईद के रोज राहत शिविर में खाना लेने गई एक मां को उसके 2 छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी गई और आप बोटियां तोड़ते रहे। उतरा कैसे निवाला हलक के नीचे? सच ये है कि आप कुर्बानी का मतलब तक नहीं जानते। आप तो अपनी लपलपाती हुई जुबान पर आए हुए पानी तक की कुर्बानी नहीं दे सके। आप क्या जाने कुर्बानी क्या होती है। दूसरी तरफ 2000 किलोमीटर के फासले पर खड़ी कुल 22 बरस की एक बच्ची समंदर में उतर गई। ग्रेटा थनबर्ग ने ऐलान कर दिया कि हम निकल रहे हैं गजा के लिए, पहुंचेंगे ईद के रोज। मारना हो तो मार देना, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है? ग्रेटा ने कहा, गजा में भूखों को 100 किलो आटा बांट कर ही जाऊंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। इसको कहते हैं कुर्बानी की पाक हसरत। सचमुच में इंसानियत के हक में अपने दिल से मौत के खौफ को निकाल देना। 12 लोगों की एक नाव को रोकने में इजराइल ने सारा जोर लगा दिया। जरा सोचिए कि समंदर में 12,000 नावें एक साथ गजा पट्टी की तरफ बढ़ रही होती, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो दूर, एक भी इस्लामिक देश साथ देने नहीं आया। वहां के लोग बोटियां तोड़ने में व्यस्त थे।
ग्रेटा थनबर्ग का कोई दावा नहीं कि वो कुर्बानी का मतलब जानती है, लेकिन वो इंसानियत का मतलब जानती है और उसके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। गाजा की तरफ बढ़ते उसके मैडलिन जहाज को 5 इजरायली नावों ने बंदूक के दम पर अंतर्राष्ट्रीय समंदर में ही रोक लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति को सोते से जगाया गया। उन्होंने नेतन्याहू से कहा, खरोंच तक आई तो अच्छा नहीं होगा। 5 नावें दूर चली गई, लेकिन जाने से पहले मैडलिन के जीपीएस सिस्टम को फेल कर दिया। उसके सारे संचार उपकरण ठप कर दिए। मतलब मैडलिन के सवारों को कुछ पता नहीं था कि वो कहां है और किस तरफ क्या है। इसके आधे घंटे बाद आसमान में मंडराता एक ब्रिटिश हेलीकॉप्टर नाव के पास पहुंचता है और मैडलिन के सवारों से पूछा जाता है कि वो ठीक है या नहीं। पश्चिमी देशों के पाखंड को ग्रेटा थनबर्ग की हिम्मत ने तार तार करके रख दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ग्रेटा थनबर्ग न डरी और न झुकी। लेकिन इजरायली दुष्टताओं का यह अंत नहीं था। उन्होंने गाजा से 70 किलोमीटर दूर ग्रेटा के मैडलिन जहाज पर ड्रोन के जरिए एक केमिकल का छिड़काव किया, जिससे सभी सवारों की आंखों में भारी जलन होने लगी। इसके बाद इजरायली सेना ने मैडलिन की कमान अपने हाथ में ले ली और वो उसे तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर अशदोद पोर्ट की तरफ ले जाने लगे। वहां से सभी 12 सवारों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। इजराइल का कहना है कि नाव में जितनी भी राहत सामग्री है उसे गाजा के लोगों में बांट दिया जाएगा। इजराइल ऐसा करे या ना करे, लेकिन 2000 किलोमीटर लंबे इस सफर ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि संसार के सनकी तानाशाहों की बर्बरता से खाली हाथ भी लड़ा जा सकता है, बिना हथियार, निहत्थे, अहिंसा के रास्ते। इसको कहते हैं कुर्बानी, इसको कहते हैं इंसानियत पर ईमान ले आना, मन से मौत का खौफ निकाल देना, बिना किसी हिसाब किताब के केवल ये सोचना कि जालिमों के जुल्म में फंसे लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है। ग्रेटा थनबर्ग की हिम्मत का असर यह हुआ कि फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में ग्रेटा थनबर्ग के पक्ष में लाखों लोगों ने तख्तियां उठा ली हैं। मैडलिन जहाज पर ग्रेटा के साथ यात्रा कर रहे उनके एक साथी ने कहा, इजराइल ने हम पर हमला किया है, लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। आप 12 लोगों को मारोगे तो एक और नाव में 1200 लोग आएंगे, ऐसी 100 नावें आएंगी, शायद हजारों। ये हो सकता था, बहुत आसान था, अगर सचमुच में इस दुनिया के मुसलमान और बल्कि कहे इंसान नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ अपने ही धर्म की शिक्षाओं को याद रख पाते। कुछ और नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते थे कि इस साल दुनिया का कोई भी मुसलमान ईद नहीं मनाएगा। चलिए, नहीं हिम्मत हुई ग्रेटा की तरह जहाज़ों से रवाना होने की। अपने अपने मोहल्लों के डाकघरों से रवाना कर देते। गाजा के बच्चों के नाम ईदी में कुछ कपड़े, कुछ खाने, कुछ खिलौने और ढेर सारी उम्मीदें कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिगड़ैल राष्ट्राध्यक्षों के पतों पर किसे पहुंचा दीजिएगा। ज़रा सोच कर देखिए कि दुनिया के अखबारों में सुर्खियां छप रही हों कि गाजा को भेजी जाने वाली मदद से व्हाइट हाउस भर गया है, अमेरिका के डाकघरों में जगह नहीं बची है। क्या इस सवाल का कोई जवाब हो सकता है कि ऐसा हमने अभी तक क्यों नहीं किया है? लेकिन ऐसे हालात में दुनिया भर के मुसलमानों ने ईद मनाई कैसे? कैसे उतरा उनके हलक से निवाला? दुनिया के हर इंसान को ग्रेटा थनबर्ग से सीखने की ज़रूरत है कुर्बानी, हिम्मत और इंसानियत। क्या फ़र्क पड़ता है उनका कौम क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।